तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का होता है mr स्क्वायर, और कोई प्लेन लेमिना है तो Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy होगा। कोई बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू पैरेलल एक्सिस के अबाउट d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब रॉड का सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ लेंथ के परपेंडिकुलर ml स्क्वायर बाय 12, रॉड के परपेंडिकुलर और एक एंड से जाता हुआ ml स्क्वायर बाय 3, रॉड से थीटा एंगल बनाता हुआ, m मास है रॉड का, l लेंथ है रॉड का, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। रिंग के सेंटर से जाता हुआ mr स्क्वायर, रिंग के टेंजेंशियल पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर कर देंगे तो टेंजेंशियल mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2। और रिंग का कोई सेक्टर है, एक टूट गया है रिंग और थोड़ा सा मास m बचा है, mr स्क्वायर रिंग के जैसा ही होता है ये फॉर्मूला, इसका मास जितना होगा वो मास यहाँ लिखना होगा। इतना फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के। अब आगे की कहानी जरा देखते हैं। तो आगे अगर रिंग का सेक्टर है और उसके परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मान लीजिए ये रिंग है और पूरा नहीं है और ये टूट गया है, समझ लीजिए चूड़ी है, चूड़ी टूट गया है, इतना ही है इसमें लेंथ, जितना ऊपर उतना ही नीचे है। अब इतने पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये रिंग का मास m दे दिए, रेडियस r दे दी, ये पोर्शन नहीं है, ये टूट के अलग हो गया, तो ये एंगल पूरा थीटा है, आधा थीटा बाय 2 ऊपर, आधा थीटा बाय 2 नीचे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस और x एक्सिस के अबाउट निकालना है, यही क्वेश्चन है। सर्कुलर सेक्टर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले x एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक पार्टिकल का फॉर्मूला जानते हैं mr स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा एंगल जा करके और थोड़ा सा एंगल और गए डी अल्फा, एक टुकड़ा काट लेते हैं रिंग पे, अल्फा एंगल पहले गए फिर डी अल्फा गए, तो ये एंगल बहुत छोटा है, डी अल्फा इसको बोल रहे हैं। ये छोटा लेंथ जो होगा उसका मास को डीएम बोले, एक पार्टिकल की तरह होगा। अब एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वहां से इसका परपेंडिकुलर लेंथ ये वाला निकाल लेंगे। ये चूंकि बहुत छोटा है, बड़ा करके हम दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये दूरी r थी, रेडियस, और ये अल्फा है, तो ये दूरी हो जाएगा y इक्वल टू r साइन अल्फा। एक्स एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू वाई स्क्वायर। तो dm क्या बोलेंगे, तो पूरा सेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, उसका मास कितना है m, तो सेक्टर सेंटर पे थीटा एंगल जब बनाता है तब उसका मास को हम लोग m बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा सेक्टर जब पूरा टोटल एंगल थीटा बनाता है तब मास को m बोल रहे हैं। अब कम एंगल बनाएगा तो कम मास होगा, तो यूनिट एंगल बनाएगा तो m बाय थीटा मास हुआ। और ये एंगल छोटा सा जो हम लोग बोले डी अल्फा मात्र बना रहा है, तो डी अल्फा एंगल जब बनाएगा तो इसका मास होगा m बाय थीटा इंटू डी अल्फा, m बाय थीटा इंटू डी अल्फा, इसी को dm बोले। तो dm का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, m बाय थीटा इंटू डी अल्फा। जितना एंगल बनाएगा उतना मास होगा, ये ज्यादा एंगल बना रहा था तो ज्यादा मास, छोटा एंगल बना रहा था इसका मास छोटा होगा, अपना अपने एंगल के हिसाब से हिस्सा होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, y इक्वल टू r साइन अल्फा, r साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। ये फाइनली आ गया mr स्क्वायर बाय थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, y एक्स एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर दूरी को y बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस से दूरी उसकी इस डीएम की, ये y था, तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर लिख दिए। अब ऐसा ऐसा इस रिंग में कितने पार्टिकल है, सब अलग अलग ऊंचाई पे है, यहाँ से सब अलग अलग ऊंचाई पे है। तो थीटा के रूप में अल्फा वेरिएबल है, साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा है, अल्फा वेरिएबल है, अल्फा के रूप में हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2, इसको बोलेंगे अल्फा इक्वल टू प्लस थीटा बाई 2। तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक इंटीग्रेट कर दे, तो आई एक्स हो जाएगा mr स्क्वायर बाई थीटा इंटीग्रेट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक इंटीग्रेट कर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का mr स्क्वायर बाई थीटा साइन स्क्वायर अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर अल्फा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा को हम लोग बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा को बोलेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, ऐसा लिख देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा का, तो यही चीज लिख देंगे उसके अंदर में 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2 इंटू डी अल्फा का इंटीग्रेशन। तो हाफ जो है बाहर आ जाएगा, 2 ये नीचे वाला चला जाएगा बाहर, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी अल्फा का इंटीग्रेशन, कॉस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, साइन 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2, अल्फा के बगल में जो कोफिशिएंट है 2 उसे डिवाइड होता है, और डी अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का, हाफ रहेगा बाहर में, डी अल्फा का अल्फा हो गया, कॉस 2 अल्फा का हो जाएगा साइन 2 अल्फा बाई 2, अल्फा के बगल में जो रहता है उसे डिवाइड करते हैं, यही इंटीग्रेशन हो गया। तो कैसे इंटीग्रेट किए देखे आप, किसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर अल्फा का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर अल्फा का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब कॉस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन 2 अल्फा बाई 2, और डी अल्फा का इंटीग्रेशन पता है अल्फा, तो यहाँ पे डाल के लिमिट लगा देना, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये जो ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया हम, अब लिमिट लगाना बाकी है, लिमिट निकाल के लगा देंगे, आंसर आ जाए। तो इस पूरे सेक्टर का निकालना था, तो हम लोग एक टुकड़ा काट लिए डीएम, डीएम इंटू वाई स्क्वायर हो गया एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेट कर दिए, डीएम का वैल्यू इतना डाल दिए, वाई का वैल्यू इतना डाल दिए। तो फाइनल इस इंटीग्रेशन को यहाँ लिख देते हैं, आई एक्स इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई थीटा, ये नोट कर लिए, साइन स्क्वायर अल्फा का ये वाला वैल्यू डाल देते हैं इंटीग्रेशन, हाफ इंटू अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा बाई 2, लिमिट डालना है इसमें, कहां से कहां तक, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2 से अल्फा इक्वल टू प्लस थीटा बाई 2। तो डालिए लिमिट एक बार, प्लस थीटा बाई 2 डालिए, ये 2 इधर चला ले आते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 थीटा, और ये थीटा बाई 2 यहाँ डालेंगे अल्फा की जगह, तो प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 यहाँ डालेंगे, तो साइन थीटा हो जाए, 2 2 कट गया बाई 2, ये हो गया थीटा बाई 2 डाल दिया तो इतना। अब माइनस थीटा बाई 2 डालते हैं, तो फॉर्मूला में माइनस डालेंगे और लिखेंगे अल्फा की जगह पे माइनस थीटा बाई 2। अब साइन में माइनस डालने से माइनस बाहर जाता है, तो माइनस थीटा बाई 2 डालेंगे, तो साइन माइनस थीटा अंदर में होगा, माइनस बाहर जाए तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, ये लिमिट लग गया, साइन माइनस थीटा लिखने से माइनस बाहर आ जाता है। अब इसको खोल ओपन करिए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 थीटा, ऊपर वाला हो गया थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन होल थीटा बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये माइनस साइन थीटा बाई 2, तो डबल हो गया, ये सब ट्वाइस हो गया सब, तो बन गया एम आर स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। इस थीटा को अंदर ले चलते हैं, अंदर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 करने पे, थीटा टेंस टू 0 करने पे एक पार्टिकल बन जाएगा, ये 1 हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा थीटा टेंस टू 0 करने पे। लिमिट, तो एक्स एक्सिस पे ही पार्टिकल आ जाएगा, तब ये छोटा होते 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 0 हो गया, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा थीटा टेंस टू 0 करने पे। और थीटा अगर 90 कर देंगे या 180 कर देंगे, पूरा थीटा 90 कीजिएगा तो ये आधा सर्किल बन जाएगा, ये बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया, 180 कीजिएगा तो आधा सर्किल बन जाएगा, थीटा का वैल्यू 180 कर देंगे तो आधा सर्किल बन जाएगा, 360 कर देंगे तो पूरा सर्किल बन जाएगा, तो 360 रखने पे साइन 0 हो जाता है,
तो 1 माइनस 0 mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस फॉर्मूला से हम लोग काम कर सकते हैं, यही हो गया आंसर। इसी तरह से y एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाले एक्सिस के अबाउट आंसर आ गया। क्या आंसर आया इस एक्सिस के अबाउट? ये आया mr स्क्वायर बाई 2 1 माइनस साइन थीटा बाई थीटा। अब y एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ये जो टुकड़ा काटे थे इसी तरीके से टुकड़ा काटे रहेंगे और यहां से दूरी ले लेंगे। y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये y एक्सिस है अपना, तो y एक्सिस से दूरी ले लेंगे उसका, तो y एक्सिस से दूरी को x बोलते हैं, ये x एक्सिस की तरफ गए थे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, x इक्वल टू हो जाएगा r cos अल्फा, ये r है और ये अल्फा है, तो ये r cos अल्फा हो जाएगा, इतना इतना ऊपर बराबर है, x हो जाएगा r cos अल्फा। तब x एक्सिस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो dm into x स्क्वायर कर, x हो जाएगा r cos अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा नहीं होके cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटू डी अल्फा भी था ये वाला, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा नहीं होके cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब cos स्क्वायर अल्फा का लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा होता है, वहां माइनस होता था साइन में, अब प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा का इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा को करना होगा, इसको cos स्क्वायर अल्फा अगर कर दे तो प्लस खाली यहाँ पे करना होगा, सिर्फ प्लस करना होगा, प्लस करना होगा, तो माइनस वाला चीज प्लस में कन्वर्ट हो गया, y एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये वाला आई वाई यहाँ पे लिख दें अगर हम लोग, तो यही फॉर्मूला होगा, खाली माइनस की जगह प्लस हो जाए, खाली माइनस की जगह प्लस हो जाए, ये वाला ये वाला नहीं होगा, ये वाला प्लस हो, देख लीजिए प्लस कौन सा होगा, अल्फा में डाले थे प्लस, ये थीटा बाई 2 डाले इसमें और फिर प्लस साइन 2, साइन ये वाला प्लस होगा, ठीक वही प्लस हो, और फिर ये डालेंगे तो माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2, ऐसा हो जाए। अब इसको ओपन कर देंगे हम लोग, तो थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो जाए, तो पहले गड़बड़ किए थे क्या हम लोग, इंटीग्रेशन फिर से कर लीजिए, इसको देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं अलग से, यहाँ तक ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन करना है, तो cos स्क्वायर अल्फा का ये इंटीग्रेशन है, इसको डाल देते हैं, आई वाई इक्वल टू mr स्क्वायर बाई थीटा, चेक कर लीजिए पहले गलती हुआ तो पकड़ा जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा का ये वाला वैल्यू डालते हैं, इनटू हाफ अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2, अब लिमिट डालना है माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, ये लिमिट डालना है माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं लिमिट रख के, अच्छा mr स्क्वायर बाई 2 थीटा, तो पहले थीटा बाई 2 यहाँ डाल दिए, अब प्लस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा वो, ऐसा थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, अब माइनस डालेंगे तो माइनस थीटा बाई 2, साइन साइन से बाहर आ जाता है, माइनस साइन से माइनस बाहर आ जाता है, साइन से माइनस बाहर हो जाता है, तो साइन से माइनस बाहर आ जाता है, तो ये डालेंगे तो माइनस साइन थीटा बाई 2, और वहां शुरू में माइनस लिखा हुआ था इसलिए ये प्लस आया था, ऐसा होगा। अब क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू थीटा बाई 2 पहले डाले प्लस साइन थीटा बाई 2 और माइनस एक बार जो है माइनस थीटा बाई 2 डाले, माइनस साइन थीटा बाई 2, ऐसा आ गया। अब इसको ओपन कर दीजिए, थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये इस तरह का हो जाए, तो फाइनली हो गया ये mr स्क्वायर बाई 2 थीटा
इंटू थीटा प्लस साइन थीटा बाई। अब थीटा अंदर ले चलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगी, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई थीटा। एक का माइनस आया, एक का प्लस आया, बस यही फर्क। ये आया था एम आर स्क्वायर बाई 2 1 माइनस साइन थीटा बाई थीटा। इसको चेक कर लिए सही है कि गलत। तो थीटा टेंस टू 0 कीजिएगा तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर आंसर आना चाहिए। ये हो जाएगा 1 1 1 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल, ये जब थीटा 0 करेंगे तो ये छोटा होते होते एक पार्टिकल बन जाएगा। तो यहाँ से y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आना चाहिए। आर रेडियस दिया हुआ था, आर दूरी दिया हुआ था, तो ये 1 हो जाता है। थीटा टेंस टू 0 करते हैं तो ये 1 हो जाता है, 1 प्लस 1 2 2 कट जाएगा, तो सही है फॉर्मूला। तो फाइनली हम लोग को y एक्सिस के अबाउट यही फॉर्मूला आ गया। दिस इज द y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। तो फाइनल आंसर हम लोग देखें इसका, कि कोई इस तरह का सेक्टर दिया रहे, सर्कुलर सेक्टर दिया हुआ है, कुछ हिस्सा दिया हुआ है ऐसा, और टोटल एंगल थीटा है, मास इसका m दिया, रेडियस r दिया, तो y एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट क्या जो होगा, y एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, y एक्सिस के अबाउट क्या है, mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये डायमीटर से जा रहा है, पूरा सर्किल होता तो mr स्क्वायर बाई 2 वाला टर्म रहे। y एक्सिस में 1 प्लस साइन थीटा बाई थीटा, और x एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो mr स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस साइन थीटा बाई थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर सेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो जेड एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 आया था, जो सेक्टर था रिंग का जो है टुकड़ा, फॉर्मूला जेड एक्सिस के अबाउट नहीं बदलता था, ये जोड़ने से एम आर स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए। तो जोड़ के देख लीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जोड़िएगा तो माइनस साइन थीटा बाई थीटा और प्लस साइन थीटा बाई थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई एक्स प्लस आई वाई वैलिड रहे, जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर हो जाएगा। रिंग का जितना फॉर्मूला होता था उसके सेक्टर का भी वैसा ही होता था, तो आंसर सेम रहे। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो चलिए रिंग के बारे में सारी बातों को हम लोग समझ लिया, अब डिस्क की तरफ चलते हैं। इसकी तरफ, डिस्क की तरफ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डिस्क की तरफ चलते हैं। ये फॉर्मूला हो गया फाइनल सर्कुलर सेक्टर। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे और याद रखेंगे हमेशा, तभी क्वेश्चन बनेगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। एक बार डिराइव कर लिए, अब याद रखेंगे इसको, तब प्रॉब्लम्स बनाने में सुविधा होगी। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्क का निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क ले लेते हैं, अभी मास सेम रखते हैं, यूनिफॉर्म डिस्क। तो पहला ले रहे हैं हम लोग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक्सिस बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास and perpendicular to plane of disk, perpendicular to the plane of disk, perpendicular to the plane of disk, ये निकालेंगे, perpendicular to the plane of disk निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, perpendicular to the plane of disk। y एक्सिस का निकालने के लिए जहाँ पे लिमिट लगा रहा है वहाँ sin 2 अल्फा बाई 2 है, तो sin 2 थीटा बाई 2 होगा ना।
अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो ये डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इससे जाते हुए एक्सिस के अबाउट, ऐसे, ये जेड एक्सिस, तो डिस्क पे खड़ा एक्सिस। तो प्याज का आपने बीच वाला सलाद काटा होगा, तो उसको क्या देखते हैं आप, रिंग के ऊपर, रिंग के बगल में बड़ा रिंग, बगैर बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग से बना हुआ, इसको माना जा सकता है विष्णु भगवान के चक्र की तरह, ऐसे प्याज का सलाद की तरह। अब एक रिंग का फॉर्मूला इसके एक्सिस के अबाउट जानते हैं, तो हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे तो डिस्क आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रिंग काटते हैं अंदर, स्मॉल आर दूरी पे जाते हैं रेडियस, और डी आर चौड़ाई के एक रिंग पे विचार करते हैं। अब इस रिंग का जो गैलरी है, इसमें कितना मास होगा, इस मास को निकालते हैं। पूरे डिस्क का एरिया में मास फैला हुआ है m, और पूरे डिस्क का रेडियस दिया हुआ है r, कैपिटल R। तो वैसा वाला रिंग काट के निकाले एक, उसको एलिमेंट्री रिंग बोलते हैं। क्यों काटे, क्योंकि रिंग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इस तरह का एक रिंग काट लिए। अब रिंग का हम लोग इसका मास अगर निकाल लेंगे, जो गैलरी में मास है, dm अगर मास बोले, इसका बेचारे का रेडियस छोटा r है, छोटे लेटर में स्मॉल r दिए है, तो जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ चुके हैं, डी जेड इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर पर है, डी जेड इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, यही पढ़े थे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का। एक रिंग का ऐसे ऐसे कितने रिंग है, अलग अलग रेडियस का बहुत सारा रिंग है, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो काम हो जाए। तो पहले डीएम निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ डीएम, एरिया में इस बार मास है, तो डीएम इक्वल टू सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग। इस रिंग को काट के अगर हम लोग लंबा कर दें, इसका कितना एरिया आ जाए, इसको काट के और पूरा खोल दें, लंबा कर दें, तो सरकमफेरेंस जो है वो इसका लेंथ बन जाएगा 2 पाई r। चौड़ाई इसकी थी डी आर, इस रिंग को काट के ऐसे लंबा कर दिए तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ हो गया सरकमफेरेंस के बराबर, और उसका जो चौड़ाई है वो डी आर है, तो 2 पाई r इंटू डी आर हो जाएगा एरिया। सिग्मा किसको बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, मास ऑफ डिस्क बाय एरिया ऑफ डिस्क, इसको जो है हम लोग सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क, उसी में मास छुपा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क। तो मास था m और एरिया उसका है पाई आर स्क्वायर, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा यहाँ पे डाल दिए हम लोग m बाई पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया में m मास है। तो इस गैलरी का एरिया कम है, इतना है गैलरी का एरिया, 2 पाई आर डी आर, इस तरह से डीएम निकल गया। ऑफ एलिमेंट्री रिंग, छोटा सा रिंग जो काटे थे उसका मास कम होगा। मान लीजिए डायमंड का सर्कुलर प्लेट है और इतना सा रिंग काट के आपको दिया गया, उसका मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, तो पाई पाई कट जाएगा, तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डी आर, ये मास निकल गया। अब मास निकल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग का हम लोग जानते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग या कंसीडर्ड रिंग, जो रिंग आपने कंसीडर किया है अबाउट जेड एक्सिस, उसके सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, ये वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, डी आई जेड इक्वल टू डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, तो डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब डीएम निकाल चुके हैं तो वो डाल देते हैं, 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब बन गया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ऐसा ऐसा रिंग कितना है, बहुत सारे। इस रिंग को छोटा करते जाएंगे तो इसका रेडियस, सबसे छोटा वाला सलाद का जो रिंग होगा, प्याज के सलाद का सबसे छोटा रिंग, उसका रेडियस 0 मान लिए, पॉइंट रिंग हो गया। अब फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए, कैपिटल आर तक बिछा दिए, रिंग के ऊपर में रिंग के ऊपर में रिंग, ऐसे सबसे छोटा रिंग, फिर उसके बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग, और 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 बड़ा रेडियस करेंगे, और बड़ा रेडियस करेंगे,
तो आर स्मॉल आर इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल आर तक में बिछा देंगे, पूरा डिस्क बन जाए। तो इसको हम लोग 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा और आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू 0 से स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर। तो फाइनली ये आ गया 2m बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर टू दी पावर 4 बाई 4 और स्मॉल आर का वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट कैपिटल आर है। 4 चलाएगा बाहर तो बच जाएगा m बाई 2r स्क्वायर और ये आर कैपिटल आर टू दी पावर 4 माइनस 0 पे पावर 4, तो ये बच गया एम आर स्क्वायर बाई 2, m इंटू पूरे डिस्क के रेडियस का स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का टोटल मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2। यूनिफॉर्म डिस्क था इसलिए इक्वल एरिया में इक्वल मास होगा, इसलिए हम लोग लिखे पाई आर स्क्वायर, एरिया में मास m है तो यूनिट एरिया में मास जो होगा m बाई पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया बोलते हैं। सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट, अब इस डिस्क का दूसरा वाला पॉइंट अब जान गए, एक मेन वाला जान गए सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर, और बाकी पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस से ट्रांसफर करके निकालते चलिए। अब जैसे मान लीजिए इसके अबाउट पूछ दिया आपसे, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंशियल है, तो सेंटर ऑफ मास वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला जेड एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला क्या पढ़े, एम आर स्क्वायर बाई 2 अभी पढ़े। अब टेंजेंशियल एक्सिस के वॉट निकालना और इसके पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर था, दोनों पैरेलल एक्सिस हो जाएगा। तो टेंजेंट है और डिस्क पे दिखाई पड़ रहा है कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक्सिस पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आईसीएम प्लस टोटल मास इस डिस्क का m इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस के बराबर, एम आर स्क्वायर एक और जुड़ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये मिलके हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, ये मिलके हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। अब तीसरा मान लीजिए इसमें पूछ दिया डायमीटर के वॉट निकालो, बोल दिया इसके डायमीटर के वॉट निकालो, तो डायमीटर ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए एक ही बात है, इसको एक्स एक्सिस बोले इसको वाई एक्सिस बोले, तो ये वाई एक्स और आई एक्स दोनों के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। क्यों? इस एक्सिस के वॉट डिस्क को अगर कट करेंगे हम लोग, ये डिस्क है और डिस्क को हम लोग कट कर दिए इस एक्सिस के वॉट, तो जितना यहाँ से इसमें मास होगा सब जगह एरिया में मास है हर जगह, सबका दूरी जो भी होगा जैसे जैसे यहाँ से होगा एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर जितना भी होगा, यहाँ भी उसी तरीके का सब मास है। इधर से भी जोड़ेंगे तो जितना इधर से होगा इतना ही इधर से होगा, दोनों जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा आई वाई। उसी तरह से ऐसे अगर काट देते हैं तो यहाँ से एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर जोड़ते चले जाएंगे सबका जितना पार्टिकल है, तो जो है टोटल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जोड़ेंगे पूरे का एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो इसका जितना भी वैल्यू आएगा दोनों सेम होगा। क्लास में है
आपको दे देंगे चेक और अकाउंट नंबर हमको मैसेज कर देंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट चाहे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। बाय सिमेट्री आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई डी हो जाए सिमेट्री के अबाउट। इसको डी मान लिए, दोनों बराबर है तो कुछ नया नाम दे दिए डी, आई डी, डायगोनल के अबाउट, मतलब डायमीटर के अबाउट, डायगोनल नहीं डायमीटर के अबाउट। तो अब डिस्क का निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को, तो ऐसे हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो हमने अभी देखा कि भाई ये डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब ये वाला डायगोनल हो, सॉरी डायमीटर हो, चाहे ये वाला डायमीटर हो, दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्यों? सिमेट्री से mr² इसके अबाउट जितना होगा इसके अबाउट भी उतना ही होगा। सिमेट्री से दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो ये हो गया आई डी प्लस आई डी इक्वल टू आई जेड। तो आई डी इक्वल टू आई जेड बाई 2 कर देंगे। आई जेड कितना आया था हम लोग को? आई जेड बोलते ही आई जेड आईसीएम था ऐसा वाला, mr² बाई 2 बोलते हैं उसको, mr² बाई 2 कर देंगे। ये हो गया mr² बाई 4। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई जेड बाई 2, आई जेड बाई 2 मतलब ये वाला डिवाइडेड बाई 2, mr² बाई 4 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी। अब इसके पैरेलल टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट निकालते हैं।
ऐसा अगर दे देगा, ये डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट बोला, ये भी टेंजेंट है, लेकिन इस बार ये प्लेन के पैरेलल है। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICM प्लस MR स्क्वायर, यही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट डायमीटर, तो MR स्क्वायर बाय 2 होता था, अब प्लस MR स्क्वायर कर देंगे, तो 3/2 MR स्क्वायर आ जाएगा। डायमीटर के अबाउट MR स्क्वायर बाय 4 होता है, तो 5 MR स्क्वायर बाय 4, MR स्क्वायर बाय 4 प्लस MR स्क्वायर, 5 MR स्क्वायर बाय 4 है। अब मान लीजिए डिस्क में से कुछ डिस्क का पोर्शन काट लिया और तब पूछा, जैसे ये डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क दिया है, मतलब हर जगह मोटाई सेम है और मटेरियल सेम है। यूनिफॉर्म डिस्क था इनिशियली ऐसा, इसका रेडियस R था, मास M था, इनिशियली ऐसा था। फाइनली क्या हुआ, इस डिस्क में से डायमंड का डिस्क था, चोर जो है कुछ पोर्शन काट के लेके भाग गया, पूरा नहीं काटा, इतना सा पोर्शन काट के लेके भाग गया, तब अब बच गया इतना सा डिस्क। फाइनल इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दिस इज जेड एक्सिस, सेंटर इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ये फाइनल सीन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के बाद कितना होगा वो निकालना है। तो जब कुछ पोर्शन कट कर लेते हैं तो कैसे निकालते हैं, पूरे का पहले निकालेंगे और जितना काटे उसका निकालेंगे इस जेड एक्सिस के बाद, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कंप्लीट पोर्शन का पहले इसी एक्सिस के बाद निकालेंगे, बिना कटे हुए पोर्शन का, मतलब इसका, और जो काटे हैं उस पोर्शन का फिर इसी एक्सिस के बाद निकालेंगे, सेम एक्सिस के बाद, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल आए। तो जरा करके बताओ कितना आंसर आता है, फॉर्मूला तुम जानता है सब। तो इसका निकालना है तो तुम क्या हमने बोला कि आप जो है सबसे पहले पूरे डिस्क का निकालिए, इस एक्सिस के बाद निकालना है, इसका नाम जेड जेड दे दिया है, तो पहले पूरा डिस्क का निकालिए इस एक्सिस के बाद, इसको I1 बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के बाद नाम दिया I1, तो ये I1 कितना हो जाएगा, तो ये I इक्वल टू I1 माइनस I2 करना है, तो I2 जितना पोर्शन था, ये वाला पोर्शन जो कट किए हैं उसका इस एक्सिस के बाद निकालेंगे, इसको I2 नाम बोले। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर जो है छोटे वाले का रेडियस है, इसका रेडियस R/2 हो जाएगा, इसका रेडियस R/2 हो जाएगा, इसका रेडियस R है पूरे का। मास कितना होगा, इसका मास पूरा का पूरा M रहेगा। अब इतने पोर्शन का मास आपको निकालना पड़ेगा, जो कट किए है ना, ये वाला जो कट किए हैं, ये पोर्शन यहाँ दिखाए गए, उतने पोर्शन का कितना मास होगा, तो टोटल पाई R स्क्वायर एरिया का मास था M, यूनिट एरिया का मास होगा M बाई पाई R स्क्वायर। इसका कितना एरिया है, इसका एरिया पाई इंटू R/2 का होल स्क्वायर, इसका मास हो जाएगा M बाई पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा M बाई 4, दिस इज M बाई 4। तो I1 हो गया यहाँ से हम लोग का MR स्क्वायर बाई 2, यही फॉर्मूला होता था डिस्क का, उसके सेंटर से आता है परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद, इसका भी उसी तरह से फॉर्मूला होगा, अपना मास डालना पड़ेगा, इसका मास है M बाई 4, और टेंजेंशियल एक्सिस के बाद निकालना है, तो टेंजेंशियल एक्सिस के बाद क्या फॉर्मूला होता है, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, 2 MR स्क्वायर होता था,
तो 2 इंटू m कितना है, m/4 है, इसका मास 1/4 हो गया है। r कितना है, r/2 है, तो 2mr² लिख दिया। आपको बताया था ना पूरा डिस्क का यहाँ होता है mr² बाई 2, mr²/2 होता है, सॉरी ये प्लस mr² करेंगे तो 3mr²/2 होता है, 2mr² नहीं 3mr²/2 ऐसा होता था। डिस्क है, डिस्क ये इसके अबाउट होता है mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस mr² और ऐड हो जाता है तो 3mr²/2 होता है टेंजेंशियल के अबाउट। तो टेंजेंशियल वाला इसके लिए टेंजेंशियल एक्सिस हो गया, तो टेंजेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3/2 इसका मास इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर, और ये पूरा सेंटर वाला था mr²/2 में से ये पोर्शन घट गया। अब ये आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा, माइनस उसको खोल दीजिए 3mr² ऊपर हो गया, नीचे 4 4 16 और 2 32 ऐसा हो गया। mr²/2 आप कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा 1 - 1/16 तो 15/16 हो गया, mr²/2 इंटू 15/16 तो दिस इज 15mr²/32। ये आंसर आ जाए। तो जब डिस्क में से कुछ पोर्शन कट कर लेते हैं तो यही फंडा होता है, याद रखो। कभी भी पूरे फिजिक्स में कभी भी कुछ पोर्शन हटा दिया तो टोटल पोर्शन का और माइनस और घटा देंगे तो 3 है, 3/16 है, तो 16 में से 3 चला गया तो 13 बचा, तो 13mr²/2। चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, तुम एलसीएम ले लो 3mr²/16 13/16 हो, 13/32 mr²। यही आंसर हो। तो इस तरह से काट छांट करे तो यही फंडा लगाते हैं हमेशा, काट छांट करे तो यही फंडा लगाते हैं। नेक्स्ट डिस्क आप समझ गए। अब डिस्क के अलावे जो है हम लोग हॉलो स्फीयर की तरफ चलते हैं। हॉलो या सिलेंडर देख लो, इजी होगा। हॉलो सिलेंडर देखो, ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसका मास m है। सिलेंडर का मास कितना है, m है, और रेडियस r है। इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, टोटल मास m। तो कैसे निकालेंगे, तो सिलेंडर को ऐसे कट 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 करते जाएंगे तो इस तरह का रिंग रिंग बहुत सारा मिल जाएगा। ऐसे एक अगर टुकड़ा काट ले, ऐसा ऐसा बहुत सारा चूड़ी मिलेगा, मतलब एक सिलेंडर हॉलो खरीद लेंगे तो जिंदगी भर चूड़ी इसमें से कट कर सकते हैं, बहुत सारा चूड़ी हो जाए, ये रिंग रिंग की तरह मिलेगा। इसका मास को डीएम बोलेंगे। एक रिंग पे खाली विचार कीजिए, एक रिंग को थिंक कीजिए, कंसीडर ओनली वन रिंग। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए इस एक्सिस के बाद डीएम इंटू r², एक रिंग का, वन रिंग का। अब ऐसे ऐसे कितने रिंग है इसमें लगे हुए यहां से वहां तक, बहुत सारे, तो सबका रेडियस तो सेम होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाए r² बाहर जाए, तो पूरा यहां से वहां तक डीएम डीएम जोड़ देंगे तो पूरा रिंग पे रिंग, चूड़ी पे चूड़ी रख दिया तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। टोटल मास m हो गया। तो जैसा रिंग का होता है उसी तरह का इसका फॉर्मूला हो जाएगा, mr² हॉलो सिलेंडर। कौन सा एक्सिस है, अबाउट द एक्स, इसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसी एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। सिलेंडर का एक्सिस, इसका नाम होता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो mr² आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का। अब सॉलिड सिलेंडर का निकालोगे तुम, सॉलिड सिलेंडर का निकालोगे तो उसी तरह से कट करेंगे, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो ये कितना आएगा सॉलिड सिलेंडर का, तो डिस मिलेगा इस तरह से। इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, पूरा इसमें मास भरा हुआ है। अब इसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा, ये जेड एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। ऐसा काटेंगे, कट करेंगे तो ये डिस्क मिलेगा, थाली मिलेगा, बहुत सारा थाली। मतलब एक सॉलिड सिलेंडर अगर खरीद लेंगे तो हजारों लाखों थाली, जिंदगी भर थाली खरीदना नहीं पड़ेगा, उसमें से कट करते जाएंगे, थाली मिलते चला जाए। एक थाली का मास हो गया डीएम, रेडियस था, तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट डीएम इंटू आर स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जेड डैश डैश एक्सिस है, तो डी आई जेड जेड डैश क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिलेंडर का। एक डिस्क का हम लोग निकालिए, डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ऐसा ऐसा डिस्क पे डिस्क रख देंगे तो पूरा सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो आई जेड निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब डीएम डीएम को जोड़ देंगे तो टोटल मास बन जाएगा सिलेंडर का, पूरा डिस्क पे डिस्क रख देंगे तो टोटल मास बन जाएगा। तो ये बन गया एम आर स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जैसा डिस्क का होता है वैसा ही सॉलिड सिलेंडर का होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसी हॉलो सिलेंडर को मान लो ऐसे, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और सेंटर से बोल रहे हैं निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे बोल रहे हैं। ये वाला क्या हो गया, सिलेंडर के लेंथ के परपेंडिकुलर, पूरा लेंथ सिलेंडर का एल है, पूरा मास सिलेंडर का एम है, और ये हॉलो है, हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तुमसे। ये एक्सिस क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर से जा रहा है। तब कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इससे एक्स दूरी पे एक रिंग कंसीडर कर लेंगे और रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ये वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और फिर फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे पूरा माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2। तो इसको एक छोटा छोटा रिंग काटना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यही क्वेश्चन पूछता है आई वाई वाई डैश क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, about an axis perpendicular to length of cylinder and passing through its center of mass, perpendicular to length of cylinder and passing through center of mass, passing through its center of mass, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग कट कर लेते हैं यहां से, इसको बनाने के लिए एक रिंग ऐसा कट कर लिया एक्स दूरी पे, डीएक्स चौड़ाई का रिंग कट किया, इसका मास को हम लोग डीएम बोले। अब इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पहले सिलेंडर है, अब इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला डायमीटर हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेडियस तो इसका भी आ रही है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर एक्सिस का लाएगा रिंग का, तो डायमीटर के अबाउट होता था रिंग का एम आर स्क्वायर बाई 2, ये डीएम मास है, रेडियस आर है, स्क्वायर बाई 2 हो जाए। तब इस एक रिंग का अब इस एक्सिस के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर करेंगे, दूरी है एक्स, तो पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर करेंगे तो डी आई वाई वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा डी आई डी प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या लगा दिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब डायमीटर वाला था डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और ये था डीएम इंटू एक्स स्क्वायर।
अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, -L/2 से लेके +L/2 तक में पूरा सिलेंडर कवर हो जाए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये dm यहां से लेके यहां तक में टोटल मास बन जाएगा, dm टोटल मास बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन करने के बाद, dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे सिलेंडर के लिए, r² बाहर हो गया, फिर dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे सिलेंडर के लिए। नहीं तो इसमें x भी लगा हुआ है, उसमें x का भी वैल्यू डाल देना पड़ेगा। तो dm निकालो, इतना छोटा सा रिंग काटा है तुम, तो dm कितना होगा? तो पूरा l लेंथ गए थे तो मास था m, l लेंथ गए थे तो मास था m पूरे सिलेंडर का। यूनिट लेंथ जाएंगे तो मास हो गया m/l, और dx लेंथ करेंगे तो मास हो जाएगा m/l dx, इसी को dm बोलते हैं। तो dm m/l इंटू dx, ये पूरा मास डाल देंगे m/l इंटू dx। r²/2 भी था, ये dx बचेगा, dm का वैल्यू डाल दिए, इसमें भी डाल दीजिए m/l इंटू dx, x² dx। अब इंटीग्रेट कर दिए, y डैश निकल जाएगा, वहां हो गया mr²/4l, लिमिट हो गया dx -L/2 से +L/2, -L/2 से +L/2, -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट हो पूरा सिलेंडर। इसका वाला पोर्शन का m/l x² dx -L/2 से +L/2, पूरा यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो फाइनली ये आंसर कितना आता है जरा देखिए। तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, ये हो गया mr²/4l, वो लेंथ बन जाएगा l, dx का इंटीग्रेशन करना है हमको -L/2 से +L/2, इसका इंटीग्रेशन होगा x, L/2 -L/2 तो 2l/2, तो l बन जाएगा, पूरा लेंथ बन जाएगा सिलेंडर। और ये हो जाएगा m/l x³/3, x³/3, x³ में l/2 पहले रख दिए तो इतना हो गया, फिर -L/2 रख दिए तो इतना हो, ये l कट गया, mr²/4 आ गया, वहां l कट गया, mr²/4 आ गया, प्लस m/3l, वो हो गया l³/8, डबल हो गया था तो l³/4 हो गया, ml², देख लिए कितना आता है, वो हो गया /4 और 3 12 हो जाएगा, ml²/12 हो गया। तो देखिए आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये लेंथ पे परपेंडिकुलर था इसलिए ml²/12 वाला टर्म आ गया, और ये डायमीटर था इसका तो इसलिए mr²/4 वाला टर्म आ गया। हॉलो सिलेंडर था ना, तो हॉलो सिलेंडर का डायमीटर के अबाउट क्या होता है, dm इंटू r²/2, तो mr²/2 आना चाहिए यहाँ, उसको चेक कर लीजिए एक बार थोड़ा सा, हॉलो सिलेंडर था, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये 2 डबल लिखा गया क्या, यहाँ पे 2 डबल लिखा गया हमसे, dm का वैल्यू खाली डालना था m/l इंटू dx, ये 2 एक्स्ट्रा लिखा गया यहाँ पे, वो 2 आएगा नहीं, 4 वहां पे 2 ही आया क्योंकि हॉलो था, mr²/2 प्लस ml², ये वाला 2 जो है फर्स्ट पोर्शन में जो है 2 एक बार लिखे थे फिर दोबारा लिख दिए थे, इसलिए वो 4 दिख रहा था, आंसर 2 ही होगा क्योंकि ये हॉलो है, रिंग की तरह हो गया, रिंग के डायमीटर वाला फॉर्मूला आएगा mr²/2, अब प्लस लेंथ के परपेंडिकुलर है इसलिए एक्स्ट्रा ml²/12 भी आ जाता है। इसी तरह से अगर सॉलिड सिलेंडर लेंगे, सिमिलर स्टाइल से आप इंटीग्रेट कीजिएगा, तो उसमें ये सॉलिड डिस्क बनेगा, तो सॉलिड डिस्क का डायमीटर हो जाता है mr²/4 प्लस ml²/12। ये हॉलो के लिए ये फॉर्मूला है, सॉलिड के लिए खाली फर्क हो जाएगा कि ये सॉलिड का डायमीटर का हो जाता है mr²/4, तो हॉलो वाले का है mr²/2, सॉलिड वाले का होगा mr²/4, यहाँ पे डालना होगा, mr²/4 डालना होगा, बाकी सब चीज सेम एज इट इज। तो आप निकाल सकते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ा फाइनली हम लोग देख लेते हैं इस फॉर्मूले को गौर से, ताकि आपको याद रहे। ये प्रोसेस बता दिए कैसे इंटीग्रेट करके लाएंगे, पूरा फुल प्रोसेस। अब इसको याद भी रखना है आपको, याद रखने के लिए आप सब मिटा देते हैं
और सिंपली खाली उसी को देखिए, याद हो जाए। जरा देखिए इधर, ऐसा है, ये हॉलो सिलेंडर था। क्या था? हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो है अगर, तो उसको कट कट करेंगे तो रिंग मिलेगा। इसके सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस निकालना है। ऐसा एक रिंग यहाँ बना दिया, ये रिंग हो गया। अब रिंग का जो है उसके डायमीटर के अबाउट क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। रिंग के डायमीटर के अबाउट, क्योंकि ये वाला एक्सिस सेम होता था, आई जेड बाई 2 होता है। आई जेड होता है एम आर स्क्वायर, तो आई डी इक्वल टू आई जेड बाई 2 होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या होता था? एम एल स्क्वायर बाई 12। यही हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अगर वाई एक्सिस हम लोग बोल रहे हैं, इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा हो जाएगा, वाई बाई डैश के एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर लेंथ एल है, टोटल मास m है, ये हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाई एक्सिस के अबाउट। लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए एम एल स्क्वायर बाई 12 वाला टर्म आ रहा था। और डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इसको नोट कर लिया आप। अब इसको मिटा देते हैं। सॉलिड अगर कर दे तो फॉर्मूला में क्या चेंजिंग हुआ? ये डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर ये पूरा सॉलिड हो गया, पूरा सॉलिड सिलेंडर है, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2। ये सॉलिड हो गया, सॉलिड सिलेंडर। यही आएगा, इसको आप डिराइव खुद कर सकते हैं। उसी तरह से डिस्क काट लीजिएगा एक्स दूरी पे। डिस्क के डायमीटर के अबाउट डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई 4। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर कर लीजिएगा, प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यही आंसर है। सिमिलर पैटर्न, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, यही कहानी होगा पूरा। एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो हॉलो डिस्क का, हॉलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, दोनों का फॉर्मूला याद रख सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, जैसा अभी दिखाए थे। इसके बाद जो है हम लोगों का सिलेंडर आप पढ़ लिए। सिलेंडर के बाद हम लोग स्फीयर पे चलते हैं, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। हॉलो स्फीयर, तो इसके, ये हॉलो है, कॉस्को बॉल है, जो आप खेलते हैं क्रिकेट, कॉस्को बॉल हॉलो है। तो इसके सेंटर से जाते हुए एक्सिस के अबाउट निकालना है, आईसीएम निकालना है। सेंटर से कोई भी एक्सिस जाएगा, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, सब डायमीटर कहलाता है इसका। तो कोई भी एक्सिस, हजारों लाखों अनेकों डायमीटर होंगे इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अबाउट सेम होगा। तो आईसीएम कितना होगा ये निकालना है। रेडियस हम लोग आर ले रहे हैं, मास एम ले रहे हैं, पूरा होलो स्फीयर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको ऐसे कट 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 करेंगे, इस तरह का रिंग निकालेंगे, इस तरह का रिंग निकालेंगे बहुत सारा, और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एक हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर बनाते हैं, ये हॉलो स्फीयर। अब यहाँ पे एक रिंग कट कर लेते हैं, इस तरह से कट कर दिया इसको, एक रिंग कट कर लिया, इस तरह से एक रिंग कट कर लेते हैं। अब एक रिंग जो निकाले हम लोग, ये ऊपर से नीचे ढल रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो है और ये वाला दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। यहां से ये वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहां से थीटा एंगल पे गए शुरू में, पहले थीटा एंगल पे गए यहां से, उसके बाद एक छोटा सा एंगल डी थीटा पे और ऊपर गए, और ये दूरी आर है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी आर डी थीटा। डीएल कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। कैसे होगा आर डी थीटा? आर्क लेंथ, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस बोलते हैं। एंगल डी थीटा तो ये आर है, ये डीएल कैसे होगा? एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो डीएल हमेशा आर डी थीटा बनेगा। तो आर डी थीटा चौड़ाई का एक रिंग काट लिया। अब इसका सेंटर यहीं पे होगा, रेडियस इसका इसके रेडियस से छोटा है, इसका रेडियस स्मॉल आर बोल देते हैं। अब उसका मास निकालना होगा,
तो हॉलो स्फीयर के सरफेस एरिया में मास, अंदर तो हवा है, इसके सरफेस पे जो मटेरियल है उसी में मास छुपा हुआ है। तो टोटल मास m है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का। हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए यूनिट एरिया का मास को सिग्मा बोलेंगे, m बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा। अब ये जो रिंग काटे इसका एक गैलरी का एरिया निकालिए कितना हो, जो रिंग काटे, तो रिंग को बाहर निकाल के कैंची से काट लीजिए। तो एलिमेंट्री एरिया ऑफ रिंग, एलिमेंट्री रिंग का एरिया, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग डीए बोलते हैं, जो काटे छोटा रिंग उसको डीए बोले। इस रिंग को बाहर निकाल के कैंची से काट के लंबा कर दिए, सीजर से कट कर दीजिए और लंबा कर दीजिए। तो लेंथ कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस के बराबर। और उसकी चौड़ाई कितनी है? डीएल। तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर, चौड़ाई हो गया डीएल। तो डीएल को बोलते हैं आर डी थीटा। तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा इसका एरिया आ गया। अब स्मॉल आर को देखिए, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है। ये आर है कैपिटल, ये स्मॉल आर है, और ये थीटा है। थीटा कहाँ से था? ओरिएंटल से थीटा, तो ये वाला थीटा है। ओरिएंटल से थीटा था तो अल्टरनेट एंगल वो थीटा हो जाए। तो स्मॉल आर को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये हो जाएगा कैपिटल आर कॉस थीटा, ये होगा कैपिटल आर साइन थीटा। स्मॉल आर का वैल्यू हो गया कैपिटल आर साइन कॉस थीटा। तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे, 2 पाई कैपिटल आर और कैपिटल एक और था साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा हो गया, ऐसा हो गया डीए। अब सिग्मा इंटू डीए को डीएम बोलेंगे, इसके मास को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डीएम। तो डीएम इक्वल टू जितना इसका एरिया है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट एरिया का मास इतना है तो डी एरिया का मास सिग्मा डी है। तो सिग्मा था हमारा m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और डी आया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, 4 पाई आर स्क्वायर से m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा बचा। इस तरह से इस रिंग का डीएम निकल गया। अब ये एक्सिस इस रिंग के लिए देखिए, सिर्फ रिंग के लिए देखिए, ये एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया y जो एक्सिस दिख रहा है आपको उसके अबाउट हो जाएगा डीएम इंटू या जेड एक्सिस बोलिए इसको, जेड एक्सिस बोलिए इसको, तो डीएम इंटू जेड स्क्वायर डी आई जेड इक्वल टू डीएम इंटू जो रेडियस है आर स्क्वायर रिंग का जो फॉर्मूला होता है वही लिख दी। रिंग है, एक छोटा सा रिंग है ऐसे, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये जेड एक्सिस के ऊपर। ऐसे ऐसे कितने रिंग इसमें काटेगा? बहुत सारा। तो डीएम का वैल्यू डाल देते हैं और आर का भी वैल्यू डाल देते हैं, आर कॉस थीटा था, ये हो गया m बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा डीएम, और आर था कैपिटल आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली बन गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना। अब थीटा कहां से कहां तक दोहराएंगे तो आपका पूरा जो है ये स्फीयर कवर कर ले। थीटा कहां से कहां तक ले जाएंगे? तो थीटा को 0 करेंगे तो ये रिंग खिंचा के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आधा दूरी। तो 0 से लेकर के 90 तक ले जाएंगे तो ये रिंग ऊपर उठते हुए यहाँ तक आ जाएगा, छोटा होते जाएगा। यहाँ पे बड़ा रिंग था, जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे छोटा होते जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा होके। तो थीटा 0 करेंगे तो ये रिंग खींच के नीचे तक आ जाएगा, यहाँ तक आधा स्फीयर कवर होगा 0 से लेके 90 तक करने पे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। 0 से 90 तक करने पे हाफ स्फीयर कवर होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आप -90 से +90 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हैं। तो -90 से +90 तक इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। अब cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो सोचिए आप। तो IZ हो जाएगा पूरा, mr² बाई 2 बाहर आ गया,
अब cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, थीटा आप -θ/2 तक लाएंगे, -90 तक से लेके +90 तक करेंगे, पूरा स्फीयर कवर हो जाए, ये रिंग उतर जाएगा माइनस करने से, यहाँ तक आ जाए, यहाँ फिर बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, फिर ऊपर जाते 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 यहाँ तक, तो -90 से +90 तक इंटीग्रेट कर। अब cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? sin 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? sin क्यूब थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला आप जो है निकालते हैं, तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, उधर से 4 आ जाता है। उसी तरह से cos क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला निकालते हैं, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस हो जाता है उसमें, डिवाइडेड बाय 4, इस तरह का फॉर्मूला आता है। तो cos क्यूब थीटा का ये फॉर्मूला डाल दिया, sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा का दोनों का फॉर्मूला याद रखते हैं। cos क्यूब को ऐसा डाल दिया, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, sin थीटा, cos 3 थीटा का sin 3 थीटा बाय 3, तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो दिस इज mr²/2, और इंटीग्रेशन करेंगे इसमें तो 3/4 बाहर आ जाएगा, 4 तो पूरा बाहर कर लीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा, -90 से +90, और फिर उसके बाद प्लस cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन, -90 से +9, ऐसे इंटीग्रेट कर और लिमिट डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं इसका वैल्यू, ये हो गया mr²/8 और 3 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, -90 से +90, और इधर cos 3 थीटा का sin 3 थीटा, और थीटा के बगल में 3 है वो डिवाइड हो जाता है, -90 से +90। अब लिमिट सिर्फ डाल देना, mr²/8 इंटू 3, इसमें डाल देते हैं लिमिट, sin 91, और ये माइनस बाहर हो जाएगा, साइन -π/2 में से ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा दोनों मिलकर, ये माइनस बाहर आके इधर प्लस बना देगा, sin 91 प्लस sin 91, माइनस बाहर चला आता है तो 2 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उधर कितना हो गया, sin 3 थीटा, sin 3π/2, तो sin 270 डिग्री, sin 91 होता है, sin 270 यहाँ पे होगा, -1 होता है, sin 3π/2 -1 होता है, sin π/2 1 होगा, ये -1 आने वाला, फिर माइनस, तो इसमें आ जाएगा -π/2 डालिएगा तो साइन -3π/2 हो गया, -3π/2 हो गया, तो ये माइनस अंदर आके प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस निकले तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 6 वहां पे हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आ जाएगा -1, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस के साथ है तो +1, अब -1 माइनस के साथ है तो माइनस उधर चला गया, प्लस हो गया, और ये -1 है, -2 हो जाए। अब जोड़ दीजिए सबको, अब 3 जो था इधर बाहर कर दिया, तो फाइनली कितना आ गया, mr²/8, और ये 3 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 1/3, यहाँ पे -1 और -1 -2, तो ये फाइनली हो गया mr²/8 6 - 2/3 14/3 हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लिया, कहीं मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ होगा, मिस्टेक लगता है हो चुका है, तब कटेगा ये, तो कुछ गड़बड़ हुआ या लिमिट फिर से चेक कर लीजिए, 3π/2 होता था -1 ना, साइन 270 डिग्री,
-1 मिला के वो क्या हो, इसको एक बार और लिखते हैं हम लोग, ये एक बार और लिख देते हैं, mr²/8 3 sin π/2 1, और ये प्लस हो गया sin π/2 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू sin π/3 π/2 -1 प्लस sin 3 π/2, तो -1, -2 ही आ रहा है, तो 6 - 2/3, 6 - 2/3 16/3 हो गया, ठीक है। तो mr²/8 और 6 - 2/3 ऐसा हो गया, 18 - 2 16/3 हो, ठीक है। mr²/8 इंटू 16/3, अब ठीक है, 8 से कट जाएगा वो 16, तो 2/3 mr², यही आंसर हो। अब सही आ गया ये, mr²/2/3 mr²। तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/3 mr²। एग्जाम में पूछ दिया तो इतना डिराइव करना पड़ेगा, अगर डेरिवेशन पूछेगा, नहीं पूछा तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बनाने में काम आए। 2/3 mr², इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग सॉलिड स्फीयर, आप अपने से निकाल सकते हैं सॉलिड स्फीयर, जितना पढ़ा है इतना याद रखिए, जितना पढ़ा है इतना आपको याद रखना पड़ेगा।